हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म है 2020 का, वो आपको कैसे फिल करना है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये कॉमन फॉर्म होता है। फिर चाहे आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो डीयू में, या फिर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो तीनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए एक ही फॉर्म फिल करा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो मेन पेज पर ही आपको पीजी एडमिशन पोर्टल का लिंक नज़र आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नोडल ऑफिसर, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट फिलहाल 20 जुलाई 2020 है अप्लाई करने की। ठीक है, 20 जुलाई 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी कोर्स की आपको एलिजिबिलिटी जाननी है तो एलिजिबिलिटी पे क्लिक करिए। सपोज़ यहाँ पर मेरे को एलएलबी की एलिजिबिलिटी जाननी है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करेगा एंट्रेंस बेस्ड कैटेगरी की। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। कुछ कोर्सेज डीयू में ऐसे होते हैं जिसमें एडमिशन आपका एंट्रेंस के थ्रू भी होता है और मेरिट के थ्रू भी होता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन डीयू से कर रखी है या एसओएल से कर रखी है या फिर एनसीएफ से कर रखी है या कर रहे हैं, तो उस केस में ही आप दोनों कैटेगरी के ऊपर यानी कि मेरिट के भी ऊपर और एंट्रेंस के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से करी है, उस केस में सिर्फ आप एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आपको अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के जो डेट है वो फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपको टिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा जो कि आपको फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है 2 बार। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड आपको 2 बार यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड के अंदर #@123ABC सबको यूज़ कर लीजिएगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट डिटेल एज इन सर्टिफिकेट 10th क्लास, यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज़ करनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। देन यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। उसके बाद जेंडर चूज़ करना है आपको अपना। जेंडर के बाद दोस्तों नेशनैलिटी चूज़ करनी है, इंडियन। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, फीमेल जो स्टूडेंट होंगी वो ऑब्वियसली फीमेल ही सिलेक्ट करेंगी, तो उनका एनसीएफ का ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म फिल करते वक्त, आगे जब आप प्रोसीड करोगे फॉर्म के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट में आप रहते हैं वो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज़ करनी है। देन माइनॉरिटी कैटेगरी। अच्छा, डीयू के अंदर 2 कॉलेजेस ऐसे हैं, 2 नहीं 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, क्रिश्चियन और सिख। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ करोगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो यहाँ पे चूज़ करना है। देन यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये है कि आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से करी है या फिर कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो वो उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिस्ट में नहीं है तो अदर पे सेलेक्ट करेंगे और उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे, अगर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो। देन यहाँ पे फादर या मदर का नाम लिख दोगे आप अपनी, और ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे एंटर करके आपको ये जो येस बटन का ऑप्शन है इस पर टिक करना है और ये रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की विंडो शो होगी जहाँ पर आपको दिखाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, आपके ईमेल पर एक ओटीपी सेंड करा गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ लिख दीजिए। ओटीपी के नीचे एक वेरिफिकेशन कोड होगा, कैप्चा कोड होगा, उसको भी लिखकर यहाँ पे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे तो अगेन इस तरीके की विंडो शो होगी, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, आपको अब लॉग इन करना है। ठीक है, आप दोबारा पोर्टल पे जाओगे तो अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको लॉग इन करना है, जो कि आपके ने ईमेल आईडी एंटर करी थी उसके थ्रू और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था उसके थ्रू। ये अगेन पीजी एडमिशन पोर्टल है, नीचे आओगे ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, अब आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना,
ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीसेट पासवर्ड का, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको एंटर करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी चीज़ें एंटर करके। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है दोस्तों। ठीक है, ऊपर राइट साइड में माय प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा फॉर्म खुला हुआ है। जो चीज़ें आप ऊपर ऑलरेडी एंटर करके आए हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसमें से कुछ चीज़ें शो करेंगी आपको, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा नीचे आओगे तो प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग। पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपसे ये अपलोड करवा रहा है शुरू में ही। क्या करवा रहा है देखते हैं। ये कह रहा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। ठीक है जी, और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा योर आईडी प्रूफ पहले सेलेक्ट करो भाई, क्या आईडी प्रूफ आप देना चाहते हो। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हो उसको यहाँ पे चूज़ करोगे। चूज़ करने के बाद उसका नंबर यहाँ लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने आधार कार्ड चूज़ करा है तो उसका नंबर मैं यहाँ लिखूँगा। देन सेलेक्ट फाइल करके जो हमारा आधार कार्ड होगा उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप JPG फाइल ही अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब फ़ोटोकॉपी अपलोड करना और फोटोकॉपी के ऊपर सिग्नेचर और ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है जी, यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ 500 KB तक का है जो कि आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस देना है, अपना एड्रेस डिटेल। ठीक है जी, एड्रेस डिटेल दे देना है यहाँ पे, अपनी स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, और पासपोर्ट है या नहीं उसका ऑप्शन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको देना है बैंक डिटेल। अब ये बैंक डिटेल इसलिए मांग रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद किसी वजह से एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो वो जो एडमिशन कैंसिल होता है तो फीस रिफंड के लिए कोई बैंक डिटेल चाहिए होती है, तो उस पर्पज़ से ये लोग बैंक डिटेल भी फिल करवाते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल दो, अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो। ठीक है, अकाउंट होल्डर का नाम, कौन सा अकाउंट है और नेम क्या है, वो सब चीज़ें आपको बैंक से रिगार्डिंग देनी है। हॉस्टल रिक्वायरमेंट, क्या आपको हॉस्टल चाहिए, येस करोगे अगर चाहिए होगा तो। ठीक है जी, और क्या रेजिडेंशियल स्टेट आपकी दिल्ली में हो या बाहर रहता हो उसके ऑप्शन है, अदरवाइज इसको नो कर दोगे आप। ठीक है, नो कर दोगे तो रेजिडेंशियल स्टेट का ऑप्शन नहीं आएगा। देन यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट के ऑप्शन पे फिर आप क्लिक करोगे। तो अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आपने एंटर करी होगी वो एक बार यहाँ पे शो करेगा, इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा। और नीचे आओगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अपडेट का, ठीक है जी, अपडेट का ऑप्शन और सबमिट माय प्रोफाइल का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे करोगे सबमिट माय प्रोफाइल पे क्लिक, या फिर अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट फाइल पे जाके अपडेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सबमिट माय प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मेरे बता रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई हैव अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ठीक है, जो चीज़ मैंने अपलोड करी है वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, प्लीज़ वेरीफाई ऑल योर अपलोडेड फाइल वन सबमिटेड नॉट चेंज। तो इसको बिल्कुल केयरफुली आपको देख लेना है सही एंटर करी है, अदरवाइज इस स्टेप के बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ और सेव माय प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरी प्रोफाइल सेव हो चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, चेक योर एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है 0-0, क्योंकि मैंने अभी तक कोई सा भी फॉर्म फिल नहीं करा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर नीचे आना है, सॉरी दोस्तों, माई प्रोफाइल पे नहीं, आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है जी, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ और आपको अपनी एडिशनल डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपसे मांगता है। ठीक है, पहले तो वही चीज़ दिखा रहा है जो आपने ऑलरेडी एंटर करी है। ठीक है, नीचे आओगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पर आपको 10+2 की डिटेल एंटर करनी है। आपने 10+2 किस स्ट्रीम से करी है, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, किस बोर्ड से करी है, CBSE बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो आपका, NIOS हो, तो वो आपको यहाँ पे अपना चूज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने क्लास 12 कंप्लीट करी है वो लिखना है। और मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखोगे और मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपके आते हैं वो लिखोगे। परसेंटेज को ये ऑलरेडी अपने आप कवर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो क्वालिफाइंग डिग्री क्या है आपकी, ग्रेजुएशन में BA है, BA पास है, BA ऑनर्स है,
ठीक है, कर रहे हो या कर चुके हो बात एक ही है। अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली। तो जो भी डिग्री आप कर रहे हो, लाइक बीए ऑनर्स कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा आपका। ठीक है, बीए ऑनर्स में क्या कर रहे हो आप, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, इंग्लिश, जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पर आप चूज़ कर लोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो बीए ऑनर्स, उसका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चूज़ कर लिया। इसके बाद ईयर, किस ईयर में आपने अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पास आउट करी है। अगर देखिए यहाँ पे मैं 2020 लिखता हूँ, ठीक है, और मेरा फिर रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन अपने आप चूज़ हो जाएगा, मेरे को फिर मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 2019 लिखता हूँ तो मेरे को उस केस में मार्क्स लिखने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, मुझे मार्क्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके आपको नो कर देना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, नो कर दोगे यानी कि रिजल्ट अवेटेड, अगर येस कर दोगे तो अब तो मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नो कर दोगे तो आपको मार्क्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है तो नो कर देना और मार्क्स लिख देना, अदरवाइज येस ही रहने देना, फिर मार्क्स लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज अटेंडेड और रोल नंबर ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास अपेयरिंग ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा, अब चूंकि मैंने लास्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखी है तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके कॉलेज का नाम क्या था, और आपके कॉलेज का नाम के अलावा जो आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर था वो क्या था। ठीक है, जो आपका थर्ड ईयर का रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना। अगर नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लेना, रोल नंबर भी आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर देना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही होगा खाली। अगर आप कोई और सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तब आपको ये तीनों चीज़ें एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम यू विश टू अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, नॉट रिलैक्सेशन इन मार्क्स। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स में रिलैक्सेशन होता है वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे मैं पहले प्रोग्राम चूज़ करूँगा। अब सपोज जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, अब अगर आप DU सेलेक्ट करके आ रहा हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आपने DU से करिए तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, मेरिट वाला भी और एंट्रेंस वाला भी। अगर कोई और सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते तो सिर्फ एंट्रेंस का ही आपके पास ऑप्शन रहता। तो खैर यहाँ पे मैं BEd LLB जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक सपोज मैं MA इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरा आ रहा ऑप्शन चूज़ एडमिशन क्राइटेरिया, मेरिट बेस या एंट्रेंस बेस या फिर बोथ। ठीक है, अब चूँकि मैं DU सेलेक्ट करके आ रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अब या तो मैं सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करूँगा या दोनों के थ्रू या बोथ एंट्रेंस एंड मेरिट। आप बोथ एंट्रेंस एंड मेरिट करोगे अगर आपने DU से करा है तो। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही, आप अपने अकॉर्डिंग फीस इसमें सेलेक्ट करना। ठीक है, अच्छा एंट्रेंस कैटेगरी यहाँ पर शो करेगा, सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, इस पर सेलेक्ट कर दोगे आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, मार्क्स रिक्वायरमेंट जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, एंड और मेरिट बेस की अगर मैं बात करूँ इस पर सेलेक्ट कर दोगे तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की आपको डिग्री चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट योर ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, उससे पहले ऊपर आते हैं वापसी। यहाँ पे मैं MA इकोनॉमिक्स नहीं चूज़ करूँगा, अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा सपोज MCOM या फिर कोई ऐसा कोर्स जो SOL में भी अवेलेबल हो। चलिए MCOM सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, MCOM मैंने सेलेक्ट कर लिया। एडमिशन कैटेगरी में बहुत एंट्रेंस एंड मेरिट चूज़ करूँगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट कर लूँगा और ये भी जो भी मैंने क्वालिफिकेशन होंगी वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, BCom करा है तो BCom ऑनर्स करा है तो ऊपर वाला चूज़ कर लूँगा। ठीक है जी, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू मेरिट, अगेन इसमें मैं BCom ऑनर्स नहीं करके BCom सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन अंडर कैटेगरी A शॉल बी डिटरमाइन। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि BCom वालों को MCOM में अगर एडमिशन लेना है तो जो BCom वाले हैं और BCom ऑनर्स वाले हैं वो मेरिट और एंट्रेंस दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने DU से ग्रेजुएशन करी है तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि ऐसा कोर्स जब आप सेलेक्ट करते हो जो रेगुलर में भी हो और SOL में भी हो, तो जब आप नीचे आओगे तो अदर प्रेफरेंस के सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑटो टेक होगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब NCF भी ऑटो टेक हो जाता है, खैर NCF में MCOM नहीं है। अगर मैं फीमेल कैटेगरी का फॉर्म फिल करता, कोई ऐसा कोर्स मेरे सामने आता जो NCF में भी होगा, तो NCF के आगे भी यहाँ पर राइट टिक बना हुआ होता। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं ऊपर आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेता हूँ। 3 सेंटर की चॉइस आपको इसमें चूज़ करनी है। ठीक है, 3 सेंटर
अच्छा, सेलेक्ट येस इफ़ यू वांट टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। डिक्लेरेशन यहाँ पे मांगेगा आपसे आई एग्री का, तो सेलेक्ट येस कर देना। देन सेव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब जो अगला स्टेप है दोस्तों वो है कॉलेज सेलेक्ट करने का। अब मैं जो भी सब्जेक्ट आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करके आओगे, LLB हो, बीएड हो, MA हो, MSc हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आएगी कॉलेजेस की। ठीक है, हो सकता है आपका कोर्स ऐसा हो जो एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही करवाया जाता हो, तो हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन ना आए, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कॉलेजेस का प्रेफरेंस सेट करना है। ठीक है, श्री राम कॉलेज को मैं कौन से नंबर पे रखना चाहता हूँ, इसके अलावा जो है मेरा हंसराज है उसको मैं कौन से नंबर पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, देन जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है सबका प्रेफरेंस आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। तो मैं एक एक करके सबका रेंडमली चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देन यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने सारी एंट्रीज चेक कर ली हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि सारी एंट्रीज नहीं, तो ये सब चीज़ें दिखाएगा। तो इसको मैं आई कंफर्म पे क्लिक करूँगा और इसको मैं सबमिट कर दूँगा। ठीक है जी, सबमिट मैं कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या स्टेप आता है। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पर शो करेगा क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप रह गया पेमेंट का। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाओगे 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। एक तो मॉडिफाई का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, माई होम पे जा सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। और एक ऑप्शन है पे फीस का, रेड कलर के ऑप्शन पे पे फीस पे क्लिक करके आपको जो पेमेंट है वो कर देनी है। ठीक है, पेमेंट जब आप कर दोगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके पेमेंट कर दोगे। 750 रुपये की पेमेंट दिखा रहा है ये एक कोर्स की। अच्छा ये अनरिजर्व की पेमेंट है, SC ST के लिए 300 या 350 रुपये होते हैं एक कोर्स के लिए। अच्छा, जब आप पेमेंट कर दोगे तब अगेन लॉगिन करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होगा वो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा कि मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 1 लिखा हुआ ना, सबमिट के आगे भी 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सेव करा मैंने, पेमेंट नहीं करी, तो यहाँ पे सबमिट के आगे 0 लिखा हुआ है। आप पेमेंट कर दोगे तो सबमिट के आगे 1 लिखा हुआ आ जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर पेमेंट का प्रिंट आउट भी लेके रख लेना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।